आज आप जानते हैं कि इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको सिर्फ और सिर्फ गुड बैक्टीरिया आपके कंट्रोल करते हैं। गुड बैक्टीरिया। जिन लोगों को सी डिफिसाइल नाम की बीमारी हुई थी अब से 50 साल पहले, 50 से 55 साल पहले उनको एक ट्रीटमेंट दिया गया था और उन सी डिफिसाइल के 96% लोग पहले दिन ठीक हो गए थे। डू यू नो हाउ? आप चौंक जाएंगे। उन लोगों को कि जिनको सी डिफिसाइल की बीमारी थी और वो इवन याद रखिएगा, इतनी नहीं, कोई सी भी बीमारी हो आपके पास और जो आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी बेस्ड है, यानी कि कैंसर इम्यूनिटी बेस्ड है, ठीक है ना, सारी ऑटो इम्यून कंफ्यूज्ड इम्यूनिटी की बीमारी है, जितनी एलर्जी है वो ओवर एक्टिवेटेड इम्यूनिटी की बीमारी है, कैंसर डिक्रीज्ड इम्यूनिटी की बीमारी है, ठीक है ना। इसका सिंपली मीनिंग है कि आपकी जो 90% इम्यूनिटी आपके पेट से बनी थी वो नहीं बनी। उनको एक इलाज दिया गया, वो इलाज आप चौंक जाएंगे। उन्हें हेल्दी लोगों के का स्टूल लेकर उनके हाथों में प्लांट किया गया थ्रू अपसाइड डाउन, आई मीन अपसाइड डाउन साइड अप, डाउन टू अप, जिसको हम एनीमा कहते हैं। ओके, ये इस किताब में लिखा हुआ है, जब आगे पढ़ेंगे सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड विदिन फ्यू आवर्स याद रखिएगा, उनका वो जो बैक्टीरिया है वो कंट्रोल में आ चुका था और ये 96% सक्सेस रेट था। ये बंद क्यों हुआ? सब लोग यही कह रहे हैं, भगवान जाने, क्योंकि ये तो 0 पैसे का था। ये तो 0 पैसे में था ना, किसी का प्रॉफिट नहीं था उसमें। इसमें किसी का प्रॉफिट नहीं था, ठीक है ना। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, यहाँ पर भी साउथ के एक डॉक्टर है, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने एक लेडी को जिनका वेट घटकर 32 किलो रह गया था, स्टूल ट्रांसप्लांट किया, जिसको हम एफएमसी कहते हैं, फीकल माइक्रोबियोटा ट्रांसप्लांट, एफएमटी। इसे याद रखिएगा, आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। बहुत सारे जो वेलनेस सेंटर हैं वो सिर्फ ये बताएंगे आपको कि आप ये बीमार हैं, हाँ, कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ एफएमटी करवाइए। यानी कि हमारे पास उन हेल्दी लोगों का स्टूल अवेलेबल है और ये अभी भी पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर हो रहा है कि हेल्दी लोगों को ऐड आया करते थे 50 साल पहले कि 9 बजे से, आई मीन सुबह 7 बजे से आप 9 बजे तक, और शाम को हेल्दी पीपल आर रिक्वायर्ड, जिनको कोई HIV नहीं है, उस टाइम नहीं था। और उनके फीकल माइक्रोबियोटा ट्रांसप्लांट किया जाता था। इनको, इन बैक्टीरिया को माइक्रोबियोटा कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। जब आपको लगेगा कि सब चीज़ें खा ली और आपके पेट के बैक्टीरिया वहाँ पर है ही नहीं, तो आपको यही काम करना होगा। और क्या तरीके हो सकते हैं सर कि जैसे जो फाइट है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, जैसे एक चीज़ मुझे जो समझ में आई, जो इंग्लिश मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, हमारा पढ़ लीजिएगा रिसर्च फैक्टर में, डॉक्टर आई मीन मैंडी पल्ज ने लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी प्लेयर थी और उसने जब देखा कि गट खराब हो चुका है और उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसने किताब लिखी रिसर्च फैक्टर। तो बीटी टॉक्सिन की एक खास बात थी कि उसने ऐसा आई मीन ऐसी चीज क्रिएट कर ली अपने अंदर, बीटी टॉक्सिन ने, कि वो जैसे ही उसके ऊपर कोई कीड़ा लगता था तो जैसे ही वो कीड़े के अंदर जाती थी तो उसके आंतों को फाड़ देती थी, यानी कि वो गट एक्सप्लोडर था। और वही हम खा रहे हैं और वो सब चीजों में। अब देखिएगा, वो पपीते पहले वाले नहीं रहे, वो गन्ना भी नहीं रहा, वो गेहूं भी नहीं रहा, ठीक है ना, वो एप्पल भी नहीं रहे, वो चीजें ही नहीं रही पहले वाली। आप कहते सर ये ऑर्गेनिक खेती है, पर बीज तो आप वही डाल रहे हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं और पेन किलर खा रहे हैं और एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ये सब आपके लिए बेहद नुकसान है गट बैक्टीरिया के लिए। इमरजेंसी में खाने पड़ेंगे, नो डाउट। भाई चाइल्ड बर्थ है या कोई एक्सीडेंट है, वहां तो ये जरूरी है। हमारे लिए एलोपैथी वरदान है अनडाउटेडली, क्योंकि एक्सीडेंट में और हमारे चाइल्ड बर्थ में इससे बढ़िया कोई वरदान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब हमारा गट बैक्टीरिया खराब हो गया तो इसे दोबारा कैसे ठीक करें, ठीक है ना। तीसरी चीज, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो सबके लिए, शायद यहाँ पर मुझे कुछ लोग नाराज भी होंगे,
दो चार व्हाइट कमेंट भी पड़ेंगे, लेकिन मैं बोल रहा था मेरे बाल गिर रहे थे, तब मुझे पता चला था कि जो मैं मिल्क का बड़ा शौकीन था। एक लंबा गिलास पिया करता था बचपन में, आज भी मुझे याद करते हैं। गाँव के लोग तो ठीक है ना, और वो बड़ा गिलास हुआ करता था और उसके बाद में बढ़ा दिया करता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि हमें दूध नहीं पीना चाहिए, मिल्क इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, और मैंने दूध को एक तरफ से हटा दिया। सिर्फ मैं इतना लेता हूँ कि कहीं किसी के घर गया तो कभी मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, लेकिन पीनी पड़ जाती है कई बार, तो नाराज भी नहीं कर सकते, तो एक घूंट पी ली, इससे ज़्यादा नहीं। मैं पनीर नहीं खाता हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं दही भी नहीं खाता हूँ, और मैं क्या कहते हैं उसका कोई दूध की कोई चीज़ नहीं खाता, कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं, घी नहीं, नहीं, दूध बिल्कुल। नहीं, सब बिकॉज दूध के अंदर जो मॉडिफिकेशन किया गया, अगर वो दूध अब से 50 साल पहले होता तो मैं पीता था, लेकिन 50 सालों में दूध के अंदर एक चीज को मॉडिफाई किया गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है BCM प्रोटीन, BCM1। ओके। BCM1 उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन हुआ है। इसका नाम BC का नाम है, पूरी जनरल आदमी इसको कैसीन 1 कहता है, कैसीन A1। कभी भी देख लीजिएगा, कैसीन CAESIN, कैसीन 1A, ठीक है ना, ये प्रोटीन का नाम है कैसीन A1, मैंने उल्टा बोल दिया था। तो कैसीन A1 जो प्रोटीन है, याद रखिएगा, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका 86% जो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी करती नहीं है, ये सिर्फ 14% ही डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी। मेटाबॉलिक को भी मैं इजी कर देता हूँ। जो हमारी बॉडी है उसमें से सिर्फ 14% ही पचा पाती है। 86% ये प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर एज ए फॉरेन मटेरियल, एज ए केमिकल घूमती रहती है, और जब भी हमारी बॉडी ब्लड में कोई भी केमिकल होगा और कोई भी बैक्टीरिया होगा, तो वहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को पहचानेंगे, उसे मार देगी। लेकिन वो केमिकल को कैसे मारे? तो वो क्या करती हैं, या तो वो ओवर रिएक्ट कर देगी, जिसको आप एलर्जीज कहते हैं, या फिर वो अपने आप मर जाएंगी, सरेंडर कर देंगे, जिसे हम सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे वायरल अटैक होते हैं, या फिर हमें कैंसर होता है। जिन लोगों को कोई कैंसर होता है जिसकी इम्यूनिटी नहीं काम कर रही, गोट माई पॉइंट, या फिर वो ऑटो इम्यून है, यानी कि वो कोई भी इम्यूनिटी, मेरे बालों की जड़ों के पास जो होस्ट इम्यूनिटी थी उसने मारना शुरू कर दिया। वहां तो गैस थी, होस्ट तो बाल की जड़ थी, तो उन्होंने उसी को मारा, तो एलोपीसिया हो गया। थायराइड को मार दिया तो थायराइड होगी, स्किन को मारने लगे तो स्किन सोराइसिस हो गई। याद रखिएगा, द मैक्सिमम जो एलर्जीज हैं वो BCM1 की वजह से हैं, और वही मिल्क में मिल रही है। मिल्क में वही मिल रहा है। दूसरी बात, मिल्क के बारे में अगर बात करें तो जो चीज़ मुझे पता चली थी, मैं उसको फर्स्ट हैंड लेता हूँ। अगर मुझे आप कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं उसको लूंगा, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ा पढ़ूंगा या करके देखूंगा। आप मुझे कहते हैं राम सर पानी पीने से प्यास बुझती है, तो मैं मान लूंगा, लेकिन पानी पीकर मैं कंफर्म करूंगा। तो मैंने तभी मिल्क छोड़ दिया था 2000 में, करीब 24 साल हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे जो बदलाव आए वो मैजिकल थे। फिर भी मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जब हम पैदा होते हैं हमारा वेट होता है 8 पौंड की जरूरत है, उसके बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका जो मिल्क चाहिए पहला, वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप ही नहीं करता, बल्कि आपके गट बैक्टीरिया जो गए हैं उनको वो पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। जो मदर्स मिल्क है वो जरूरी है। जब मैंने मिल्क के बारे में ये पढ़ा, आप चौंक जाएंगे, किताब का रेफरेंस भी दे देता हूँ, कि जब एक बार करीब 2500 लोगों को 5 से 8 गिलास दूध रोजाना पिलाया गया, डॉक्टर के अंदर, ठीक है ना। किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, चैप्टर का नाम है द एनर्जी, राइटर है एंथनी रॉबिन्स। उस समय मुझे बहुत साइनस हुआ करता था, बहुत सर में दर्द होता था, बाल गिर रहे थे, ठीक है ना, डिप्रेशन था, मूड बहुत खराब रहता था। जब मैंने NLP से उसको ठीक कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मुझे और भी देखा, तो मैंने सोचा कि मिल्क को भी छोड़ के देखते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो करना था बॉडी को। तो उसमें डॉक्टर ने लिखा है कि इन 2500 लोगों को 3 साल बाद 2 चीजों की कमी पाई गई, एक कैल्शियम की और दूसरे कैल्शियम मिलता है, ऐसा बोलते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे, दूध में कैल्शियम होता है, पर वो आपको मिलता है नहीं मिलता है इसका तुम्हें कैसे पता? ये तो वो वाली बात होगी कि आपकी हड्डी टूट गई तो फेविकोल पियो। ये कोई लॉजिक, हमारे बिना मतलब कि लॉजिक्स हमारे अंदर है। आपको मैं बताऊं, आपको एक चीज बताऊं, मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वेलनेस पे काम करते हैं,
मैं और वो हमेशा बोलते हैं दूध के खिलाफ ही बोलते हैं। मैं तो अब गांव में भी दूध के खिलाफ बोलता हूँ। मैं तो अब छाछ दूध पीते हैं तो इमीडिएटली जो जैसे आप दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर दूध जो है एसिडिक रिफ्लक्स क्रिएट करता है, कंडीशनिंग क्रिएट करता है, एनवायरमेंट क्रिएट करता है एसिडिक, और बॉडी इमीडिएटली उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि कैसे इसको अल्कलाइन करूं या जीरो कर दूं, क्योंकि बॉडी कभी भी एसिडिक मीडियम में रहना नहीं चाहती, बिल्कुल सही। क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो बैक्टीरिया को